हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एसटी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे यूपी के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके बारे में और उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। सो टू द पॉइंट। सबसे पहले कि यूपी में क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं, उनको उनसे निपटने के लिए क्या क्या मतलब स्टेप्स लिए गए हैं। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज कम्युनल राइट्स एंड टेंशंस। तो ये किस एरिया में ज़्यादा होता है? आप देखोगे जो वेस्टर्न यूपी है, मुजफ्फरनगर, शामली, इधर वाले जो है एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? उसका एक रीजन तो हो सकता है कि लैंड डिस्प्यूट्स भी है, एक रीजन है कि रिलीजियस प्रोसेशंस हैं, और एक रीजन हो सकता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए किसी क्रिमिनल को भी सपोर्ट करती है इस बेशर्मी तक जाके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर राइट्स 2013। ठीक। फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो देखोगे कि डोमिनेटेड जो कास्ट हैं और जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं, इनके बीच में भी एक डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे कि सीतापुर में कास्ट को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, एग्जांपल हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड माफिया गैंग। ये देखोगे जो ईस्टर्न यूपी है ना, यहाँ पे बहुत सारे माफिया, अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, इस टाइप के जो माफिया जो कल्चर है ना, वो हमारा ईस्टर्न यूपी में हो गया। तो ये क्या करते हैं? एक्सटॉर्शन करते हैं, लैंड ग्रैब करते हैं, इन लोगों की किलिंग्स करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अतीक अहमद एंड मुख्तार अंसारी। ठीक है। फिर आ जाएगा टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी आईएसआई है उसके स्लीपर सेल्स यहाँ पे होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है। और पोरस बॉर्डर विद नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है, वो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि वीज़ा वगैरह लगता है, तो वहाँ से बहुत ईजिली लोग आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि महाराजगंज जो है वो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ में। जो महाराजगंज है वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वाया नेपाल। ठीक है, एक रीजन हो जाएगा। फिर आप देखोगे जो पाकिस्तानी नेशनल्स थी सीमा हैदर भी पाकिस्तान से पहले नेपाल गई, फिर नेपाल से इंडिया आई है। यानी कि इंडिया में जो पाकिस्तान से लोग इलीगली आना चाहते हैं इंडिया में, वाया नेपाल आ जाते हैं। ठीक है। तो उसमें एक स्लीपर सेल भी हो जाएगा और एक आपका ये हो गया। फिर आपने इंडो नेपाल बॉर्डर पे आपने देखा वो महाराजगंज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर आप देखो साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं? तो साइबर क्राइम जैसे हमारा नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पे साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे 2015 में साइबर क्राइम थे 8,000, 2023 में बढ़ के हो गया 15,000। तो जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे आपको एग्जांपल देना है, बट हाँ एक एक पॉइंट छोड़ के अगर एग्जांपल देंगे तो आप जो मेन पॉइंट हो वो एक लाइन का हो, 2 लाइन का हो और एक एग्जाम्पल हो जाए। मतलब आपका कोई भी पॉइंट 3 लाइन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कि जो नक्सलिज्म है। तो नक्सलिज्म कहाँ पे आप देखोगे? जो आपका ये चंदौली सोनभद्र रीजन है, यहाँ पे नक्सलिज्म की घटनाएं होती है, नक्सलवाद है। क्यों है ऐसा? जो सोनभद्र है वो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो होते कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, नक्सल्स होते हैं, एक एरिया में क्राइम करने के बाद दूसरे एरिया पे चले जाते हैं। तो फिर वो क्या होता है ना, जो पुलिसिंग होती है उसमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई उन्होंने क्राइम किया यूपी में और वो चले गए झारखंड में। तो अब यूपी पुलिस झारखंड में जाएगी तो वहां पे नहीं काम करने देंगे ना। तो नक्सलवाद हो गया। जैसे आपका जो सोनभद्र रीजन है ये हो गया। फिर आप देखोगे कि पावर्टी रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, कि कई बार ऐसा होता है, मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है कि पावर्टी की वजह से लोग को क्राइम करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं रीजन है। आप लिखने को तो बोल वचन के रूप में लिख ही सकते हैं। बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे पावर्टी लेड अनरेस्ट है, ये आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या देखा हमने कि क्या हम 6-7 तरह के हमने क्राइम मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस देखे। हमारा जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पे कम्युनल टेंशंस है, मुजफ्फरनगर राइट्स हो गया जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। ठीक है। फिर हमने कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा, जैसा सीतापुर का एग्जांपल दिया। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड माफिया गैंग कल्चर, ईस्टर्न यूपी हमने देखा जिसमें एक्सटॉर्शन होता है, लैंड ग्रैब होता है, किलिंग होता है। फिर हमने टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन देखा जिसमें स्लीपर सेल्स होते हैं, पोरस बॉर्डर विद नेपाल है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। फिर हमने साइबर क्राइम देखा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, इस रीजन में, जहाँ पे 2015 में 8,000 थे, फिर 2023 में 15,000 हो गए साइबर क्राइम की घटनाएं। फिर नक्सलवाद का जो थ्रेट है वो हमने अपना देखा कहाँ पे, सोनभद्र रीजन में। फिर हमने देखा कि जो पावर्टी लेड अनरेस्ट है वो हमारा बुंदेलखंड रीजन हो गया। तो इस तरीके से हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस। फिर आप देखो शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे करें। ठीक है, 1 मिनट इसका आकर, एनीवे चलो कोई नहीं। What is this?
एनीवे ये हमने चैलेंजेस देखे। अब गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इनिशिएटिव्स में जैसे अब जाकर यूपी 112 ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है फॉर फास्टर पुलिस एक्शन। फिर ऑपरेशन क्लीन में क्या है कि हमारे स्टेट को माफिया और जो ये गैंग कल्चर है इससे हमें मुक्त करना है। फिर आपने देखा होगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड है कि जो टीजिंग करते हैं या गर्ल्स को चेज करते हैं, पीछा करते हैं, मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है। फिर आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समाप्त करने के लिए इंडिया में यूपी कोका है जो 2017 में लाया गया कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चाहे फंडिंग हो, चाहे उनके सिंडिकेट्स हो, उनके नेटवर्क हो, उनका आईएसआई के साथ में नेटवर्क हो, सबको हमें कोलैप्स करना है। फिर हमने देखा कि हमारा एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स। तो एसटीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि किस तरीके से आपका जो वो है माफिया गैंग कल्चर उसे समाप्त करना है। फिर आपने देखा कि एक यूपी एसएसएफ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी 6 बटालियन बनाई गई हैं। इस 6 बटालियन में लखनऊ है, गोरखपुर है, मथुरा है, प्रयागराज है, सहारनपुर है और लेटेस्ट जो है अयोध्या है। जो पहला डिप्लॉयमेंट हुआ था वो लखनऊ मेट्रो में हुआ था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्राइवेट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपना, अगर कोई अच्छा पेमेंट देने को तैयार है। तो यूपी एटीएस है, एक तो नाम से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड, तो ये टेररिज्म से निपटने के लिए यूपी एटीएस हो गया। फिर आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए आपका एसटीएफ हो गया। फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए यूपी एसएसएफ हो गया जिसके 6 बटालियन है, हमने बताया। फिर एटीएस के अंतर्गत स्पॉट आता है, स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, जिसमें 5 टीम बनाई गई हैं जो नक्सल्स और टेररिस्ट निपटने के लिए। फिर साइबर सिक्योरिटी सेल्स बनाई गई मेजर पुलिस स्टेशन में, चूंकि साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्ल्स को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए क्या है, यूपी कोका 2017 है। सो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे और ये उनके इश्यूज हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।